तो रामलला हम आएंगे 84 कोसी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ आयुष राज। तो आखिर क्या है इस 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की महत्ता और क्यों श्रद्धालु हर साल इस परिक्रमा का इंतजार करते हैं, इस खास रिपोर्ट के जरिए आइए आपको समझाते हैं। हिंदू धर्म में परिक्रमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि परिक्रमा करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। हिंदुओं के प्रत्येक तीर्थ स्थल के आसपास 84 और पंचकोसी परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। आखिर क्या है 84 कोसी परिक्रमा का महत्व? हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का महत्व। 84 कोस की यात्रा 84 योनियों से मुक्ति पाने के लिए होती है। मनुष्य का शरीर भी 84 अंगुल की माप का है। 84 कोसी परिक्रमा का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। इस यात्रा का धार्मिक और सामाजिक महत्व भी है। 84 कोसी परिक्रमा जो है ये चैत्र पूर्णिमा के समय निकाली जाती है और इस परिक्रमा के द्वारा जो है लोग 4-5 जिलों का जो है भ्रमण करते हैं। और जिस प्रकार से अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, उसी प्रकार से अयोध्या परिक्षेत्र में एक सांस्कृतिक सीमा जो तय की गई है उसमें 84 कोसी का ही महत्व है। पूज्य साधु संतों के द्वारा लगातार हजारों लाखों वर्षों से इस प्राचीन परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि साधु संतों ने जब प्रारंभ किया होगा तो उस समय भगवान रामलला जरूर विराजमान रहे होंगे और उस समय जो है उन्होंने इस परिक्रमा को प्रारंभ किया। लोग परिक्रमा करने के लिए पैदल से लेकर साधनों तक का भी प्रयोग करते हैं। परिक्रमा करने वाले 84 कोस की दूरी पैदल, बस, ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य साधनों से तय करते हैं। इसमें परिक्रमा करने वाले अधिकतर लोग पूरी परिक्रमा पैदल चलकर पूरा करते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोगों को प्रतिदिन 36 नियमों का कड़ाई से पालन करना होता है। इसके अतिरिक्त सत्य बोलना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, तीर्थों में स्नान करना, आचमन करना, नए तुलसी माला पर हरिनाम कीर्तन या वैष्णवों के साथ हरिनाम संकीर्तन करना भी प्रमुख है। 274 किलोमीटर का ये पूरा परिक्रमा पथ है और ये 5 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले ये बस्ती के मखौड़ा धाम से शुरू होती है। मखौड़ा धाम इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भगवान श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ ने वहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया था और इसीलिए ये परिक्रमा भी वहीं से शुरू होती है। बस्ती के मखौड़ा धाम से शुरू होकर ये परिक्रमा अयोध्या पहुंचती है और साधु संत जब अयोध्या पहुंचते हैं तो इस बीच जो रास्ता होता है वो नाव का होता था, लेकिन अब यहाँ पुल प्रस्तावित हो गया है और इसके बाद यहाँ से निकलकर ये परिक्रमा जो होती है वो सीधे अंबेडकर नगर की तरफ रवाना होती है। अंबेडकर नगर से होते हुए गोंडा होते हुए उसके बाद बाराबंकी की सीमा को टच करते हुए फिर बस्ती जिले के लिए वापस हो जाती है। जानकी नवमी की तिथि को ये समापन इसका होता है और अयोध्या में इसका समापन होता है। तो करीब 22 से 24 दिन का ये पूरा परिक्रमा पथ है और इस परिक्रमा पथ पर लोग चलते हैं और हर पग पर पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। 84 कोसी परिक्रमा की हिंदू धर्म में पौराणिक मान्यता है। इसे लेकर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। लोग इस परिक्रमा के लिए विशेष तैयारी करते हैं। वे अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों के साथ इस परिक्रमा को करते हैं। इस परिक्रमा का साधु संतों के लिए विशेष महत्व है। इस परिक्रमा में साधु संत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और करीब 275 किलोमीटर की परिक्रमा को पूरा करते हैं। परिक्रमा करने वाले 84 को परिक्रमा करेंगे और इसका जो फल होता है परम धाम की प्राप्ति, वो परम धाम की उनकी प्राप्ति हो जाएगी और 84 लाख योनियों में उनको भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। वही भगवान कहते हैं, यत् गत्वा निवर्तन्ते तत् धामम परमम, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यहाँ नहीं आता, उस परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। 84 कोसी परिक्रमा में अयोध्या का तो महत्व है ही, लेकिन साथ ही साथ इस परिक्रमा में अन्य जिलों का भी काफी महत्व है। अयोध्या परिक्षेत्र में लोग इस परिक्रमा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन मान्यता है कि इस परिक्रमा की शुरुआत बस्ती से होती है। क्या है बस्ती से परिक्रमा शुरू होने की कहानी और क्यों इस परिक्रमा की शुरुआत बस्ती से ही की जाती है, आगे आपको सब कुछ बताएंगे, क्योंकि बस्ती से परिक्रमा शुरू होकर अयोध्या पहुंचकर परिक्रमा समाप्त होने की एक दिलचस्प कहानी है। अयोध्या से संवाददाता अबुल बशर के साथ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
तो वैसे तो रामनगरी में राम मंदिर बनने के साथ ही हर तरफ उत्साह है, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बाद साधु संत और अयोध्या वासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या खास होगा इस परिक्रमा मार्ग में, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 5 जिलों में आस्था के 84 कोस, राम भक्तों में फिर से जोश, अयोध्या को एक और तोहफा, अब और बढ़ेगी राम नगरी की शोभा। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में वैसे ही उत्साह है। राम मंदिर से अयोध्या के लोग काफी खुश हैं, लेकिन उनको एक और तोहफा मिला है। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 275 किलोमीटर की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग जल्द ही नेशनल हाईवे बन जाएगा। इस रोड के नेशनल हाईवे बन जाने के बाद अयोध्या आने वाले पर्यटक 84 कोसी परिक्रमा 4 लेन मार्ग से करेंगे। आपको बता दें कि अब तक इस मार्ग से आने जाने वालों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 5 जिलों से होकर गुजरने वाली 84 कोसी परिक्रमा को बीजेपी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है। इस खबर के बाद न सिर्फ अयोध्या वासी बल्कि हर कोई वो शख्स जो अयोध्या में आकर परिक्रमा करना चाहता है, मन में इच्छा रखता है, वो लोगों में इस बात को लेकर खासा खुशी है। और हो भी क्यों ना, करीब 274 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है और इसीलिए इस पथ से गुजरना होता है। करीब 5 जिलों से होकर ये परिक्रमा गुजरती है और ऐसे में परिक्रमा पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिए जाना ये एक बड़ा कदम है सरकार का। तमाम लोग इस बात को लेकर बेहद खुश है। लेकिन सबसे पहले मैं दिखाऊं कि ये हालांकि अयोध्या नगरी है, लेकिन इससे पहले जो ये एक परिक्रमा शुरू होती है वो बस्ती के मखौड़ा धाम से शुरू होती है। मखौड़ा धाम से शुरू होकर वो नदी के रास्ते से श्रृंगी ऋषि आश्रम यानी अयोध्या पहुंचती थी वो यात्रा। लेकिन अब नदी का जो रास्ता था, वो नाव का जो रास्ता था, वो अब नहीं रहेगा। वैसे तो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग सिर्फ अयोध्या से ही नहीं बल्कि 5 जिलों से होकर गुजरता है। अयोध्या के साथ इन जिलों में भी विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये 84 कोसी परिक्रमा मार्ग किन किन जिलों से होकर गुजरता है। यह मार्ग अयोध्या, अंबेडकर नगर से पटरंगा होकर बाराबंकी के आलियाबाद, नियामतगंज से बारिनबाग होकर घाघरा सरयू तट, मुर्तनिया घाट से आगे गोंडा जिले में चरसड़ी तटबंध और गोंडा में राजापुर, बाबा सुमिरन दास कुटी होकर ऋषि नरहर दास की कुटी होते हुए पकरीबाद गुहानी से रामनगर चौराहा पहुंचता है। गोंडा जिले के तुलसीपुर को जोड़ते हुए कल्याणपुर से आगे बढ़कर जिला बस्ती में प्रवेश कर जाता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और परिवहन सड़क मंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को और उत्तर प्रदेश के कर्मठ, कुशल, योग्य और अयोध्या, मथुरा, काशी की चिंता करने वाले परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को कोटिशः साधुवाद और बधाई देते हैं। क्योंकि अयोध्या के चारों तरफ जो परिक्रमाएं हैं, चाहे वो पंचकोसी हो, 14 कोसी हो या 84 कोसी हो, जो शास्त्रीय मान्यता है वो 3 परिक्रमा की है और 84 कोसी परिक्रमा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया है। उससे पूरा संत समाज ही नहीं, पूरा वैष्णव जगत, पूरे भारत के जो राम जी के भक्ति के प्रति जिनका अनुराग है, ऐसे भक्तजन भी आह्लादित हैं। और आने वाले समय में जो कठिनाइयां होती थी 84 कोसी परिक्रमा में, वो दूर होगी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग बनने से गोंडा, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर के लोग भी इससे सीधे जुड़ जाएंगे। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह है और लोग काफी खुश हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर से है। गोरखपुर से आ रहे हैं आप। हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया है 84 कोस परिक्रमा मार्ग को। कैसा लग रहा है ये सुनकर और क्या बदलाव नजर आ रहा है? जब से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है, तब से धार्मिक नगरी का विकास हो रहा है और इससे हिंदू जनमानस में पूरे एक जोश है, हर्ष है
84 कोसी परिक्रमा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने से इससे हर तरीके की सुविधाएं बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और देखा जाए तो सब कुछ मतलब लोगों के सड़कों के किनारे की जमीनों का वैल्यूएशन होगा। वैसे 84 कोसी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या परिक्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब कुछ आगे आपको बताएंगे। अयोध्या से संवाददाता अबुल बसर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब बात कानपुर में कौन बनेगा करोड़पति की। वैसे तो आपने कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में कितने लोगों को करोड़पति बनते देखा होगा, लेकिन आपको भी अगर करोड़पति बनना है तो फिर आपको बिग बी के शो में नहीं बल्कि कानपुर आना होगा, क्योंकि कानपुर में आपको सड़कों पर चलते फिरते करोड़पति मिल जाएंगे। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उद्योग नगरी में टैक्स चोरों की भरमार, 256 लोगों पर आयकर विभाग की रडार, पान से लगा रहे हैं देश को चूना। करोड़पति देखना है तो कानपुर ही आना। वैसे तो कानपुर अपनी बेबाक बोली के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार शहर के लोगों ने अलग ही कारनामा करके दिखाया है। अगर हम आपको ये कहें कि कानपुर में आपको करोड़पति सड़कों पर चलते फिरते चाट पकौड़े बनाते और पान लगाते दिख जाएंगे, अगर आपको ये अटपटा सा लग रहा है तो आप गलत हैं, क्योंकि इस कारनामे का खुलासा किया है आयकर विभाग ने। दरअसल कानपुर में सड़क किनारे ठेला या खोमचा लगाकर पान, खस्ते, चाट और समोसे बेचने वाले 256 लोग जांच में करोड़पति निकले हैं। कानपुर में सिर्फ ठेले वाले ही नहीं, छोटे छोटे किराना की दुकान चलाने वाले और दवा व्यापारी भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो चलिए हम आपको कानपुर के सबसे पहले करोड़पति से मिलवाते हैं। ये हैं मोहन खस्ते वाले। इस दुकान को कानपुर में पहचान की जरूरत नहीं है, दूर दूर से लोग मोहन खस्ते वाले के पास आते हैं, लेकिन अब ये आयकर विभाग के रडार पर है। इस पर आरोप है कि करोड़ों की कमाई के बाद ये लोग टैक्स भरने से कतराते हैं। आयकर विभाग के रडार पे 256 ऐसे लोग हैं जो ठेले खूमचे में अपना सामान बेचते हैं। वो ठेले वाले हैं, वो चाट बतासे वाले हैं, वो खस्ते वाले हैं, जो इन 3 सालों में करोड़पति हो गए हैं। हम इस समय शहर की एक मशहूर दुकान में खड़े हैं, मोहन खस्ता जिसका नाम है। इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं, कानपुर शहर में मोहन खस्ते की अपनी अलग ही पहचान है। हम उस मोहन खस्ते की दुकान में खड़े हैं। हम आपको बता दें कि इस आधा किलोमीटर के रेंज में इनकी ये 3 दुकानें यहाँ पे लगती हैं मोहन खस्ते की। जो आयकर विभाग का रडार है, उस रडार में लेकिन इस दुकान पर मौजूद शख्स का कहना है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं वो इनकम टैक्स भर सके। इनका कहना है कि अगर वो करोड़पति होते तो ठेला लगाकर दिन रात मेहनत नहीं करते। वैसे तो देखने में गरीब दिखने वाले इन छुपे रुस्तम धनसेठों पर आयकर विभाग की नजर लंबे समय से थी। आयकर विभाग और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच में ऐसे 256 ठेले वाले करोड़पति निकले हैं। यह डेटा सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी टूल्स की मदद से जब इनकी कुंडली खुली तो आईटी विभाग के अधिकारी दंग रह गए और अब लगातार जांच करके इन लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। क्या नाम है आपका? चंदन, क्या आयकर विभाग इनकम टैक्स का कोई छापा वगैरह पड़ा आपकी दुकान में कभी? नहीं। क्या लगता है, जो आयकर विभाग का कहना है कि जो ठेले खूमचे वाले हैं वो करोड़पति हो गए, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? करोड़पति घर बैठे होते। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इनका कहना है करोड़पति होते तो घर पे बैठे होते, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स का रडार है उस पे ये लोग पूरी तरीके से आ चुके हैं। इनकी जांच गोपनीय तरीके से चल रही है फिलहाल। हालांकि जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स के, वो इस पूरे मामले में अभी तक चुप्पी। चाट और कचौड़ी वाले के बाद हम आपको मिलवाते हैं पान वाले से। वैसे तो आयकर विभाग की नजर इन पर भी है। वैसे ये अकेले पान वाले नहीं हैं जिन पर आयकर विभाग की नजर है। आरोप तो यह भी है कि आर्यनगर की 2, स्वरूप नगर की 1 और बिरहाना रोड पर 2 पान दुकानों के मालिक ने कोरोना काल में 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। अब आप सोचिए, कोरोना के कारण लोगों की स्थिति खराब हो गई थी, वहीं कानपुर में करोड़पति पैदा हो रहे थे। अब जरा आप इस संगम चौरसिया जी से मिलिए, जो कैसे पान में चूना लगाते लगाते आयकर विभाग की नजर में करोड़पति बन बैठे।
चाट पकौड़ी खस्ते के बाद हम आ चुके हैं शहर की एक पान शॉप में, जो बड़ी पान शॉप है, जो कानपुर शहर के आर्य नगर इलाके में, जिसे वीआईपी इलाका बोला जाता है। हम बता दें आर्य नगर के बगल में स्वरूप नगर है, तिलक नगर है, इसी आर्य नगर में एक पान शॉप है। हम पान शॉप के मालिक से बात करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आयकर विभाग ने जो 256 लोग जो ठेले खोमचे, पान वाले, रेवड़ी वाले, खस्ते समोसे वाले, इन लोगों को करोड़पति बताया है, उनसे ये हकीकत तो जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संगम चौरसिया। संगम जी, किस नाम, क्या व्यापार है आपका? क्या आज संगम पान के नाम से आजनगर में सब पान शॉप, संगम पान शॉप के नाम से। क्या कभी कोई इनकम टैक्स का नोटिस या कभी छापा? नहीं, हमारा ऐसा कोई सिस्टम वही नहीं। हमारे 1-2 फ्लैट लेक हैं, वो भी बैंक से किस्त है। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना है। आपका पसंदीदा टीवीएस एक्सल 100